सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दूर और नज़दीकी बैठते हुए प्रभु का वचन को सुनने वाला सबको, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। आज की मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 10 और 11वां आयत हम पढ़ेंगे। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवकाई के एक भाग है। यहाँ गन्नसरेत झील के किनारे पर यीशु मसीह सुसमाचार के सेवकाई करते हुए भीड़ उसके साथ लगे हुए हैं। उसने उस झील के किनारे पर आया। उस झील के नाम है गन्नसरेत। गन्नसरेत नामक जगह वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, गन्नसरेत नाम के अर्थ गार्डन यानी कि बगीचा। बगीचा के हाल आप जानते हैं, गार्डन की परिस्थिति आप जानते हैं। सभी लोग गार्डन को पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ लोग खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, थोड़े समय के लिए, खुशी के लिए इकट्ठा होते हैं। यीशु मसीह आए हुए जगह नाम जरूर उसका गन्नसरेत है या खुशहाली की जगह है, यानी कि गार्डन अर्थ है, लेकिन वहाँ का परिस्थिति कुछ और है। वहाँ का परिस्थिति क्या है? बदबू वाला परिस्थिति। क्योंकि मछुआरों का, मच्छी पकड़ने वाले एरिया, मछुआरे इकट्ठा होने वाले एरिया आपको मालूम है, वहाँ ज़्यादा मच्छियों का स्मेल होगा या बदबू आने वाला परिस्थिति होगा। लेकिन यीशु मसीह उधर सुसमाचार के सेवकाई को लेके आते समय यीशु मसीह ने देखा 2 नाव उस झील के किनारे पर लगे हुए हैं। उनमें से एक के ऊपर यीशु मसीह बैठा। ऐसा नहीं बैठा उसको जिसका है करके समझते हुए बैठा है। उस नाव के ऊपर बैठकर यीशु मसीह सुसमाचार की सेवकाई करते हैं। यीशु मसीह को वो नाव देते समय उस नाव के हाल क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बोला, बदबू वाला परिस्थिति, गंदगी से भरा हुआ। दूसरी बात, उस नाव को और भी कहानी बोलने के लिए बीते हुए रात में उसको कुछ नहीं मिला हुआ, एक शून्यता में लगा हुआ नाव है। उसका मालिक जो है, जिसका उस नाव है, उस व्यक्ति भी उदास में है। उस व्यक्ति का उम्मीद भी नष्ट हो गया व्यक्ति है। मैं आज आपके सामने इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं, जो हार को आशीष में बदलाने वाला परमेश्वर। इधर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति हारा हुआ, मेहनत करके तके हुए, जिंदगी में हारा हुआ परिस्थिति में बैठा हुआ एक व्यक्ति। उसके नाव बदबूदार है, उसके जिंदगी और बहुत कष्ट उठाने वाला जिंदगी है। जिंदगी में आज तक उनको भलाई कुछ नहीं है। उसका जितना भी मेहनत करो उसको शून्यदायी उसका लाभ है। हम देख सकते हैं वैसे इन संसार के अंदर भी कई लोग हैं, कितना भी मेहनत करे उसको आखिरकार उसका लाभ शून्यता। कितना नौकरी करे उसके पास वापस बेचा हुआ कुछ भी नहीं होता, शून्य परिस्थिति। कितना भी वो जिंदगी में काम करते हैं उसको आखिरकार लाभ यही है, शून्यता। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आज आप अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करते हैं तो आपका नाव या आपका जिंदगी शून्यता से परमेश्वर आशीष में बदलाने जा रहा है। इधर देखो, उस व्यक्ति इस नाव पर बैठ बात करते हैं। वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को व्यक्ति कौन पहचानते हैं? उधर खड़ा हुआ लोग, जो सुसमाचार सुनने वाले लोगों को यीशु मसीह के पहचान है, लेकिन इस नाव जिसका है उस व्यक्ति को यीशु मसीह का पहचान नहीं है।
उसने नाव दे दिया। यीशु मसीह बैठ कर सुसमाचार बता रहा है। मैं आपको बोलना चाहते, आपके द्वारा कई लोग सुसमाचार सुनाओगे, कई लोग आपके जरिए प्रभु की ओर आया होगा, लेकिन आज भी आप शून्यता में हैं। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका शून्यता क्यों दूर नहीं हो रहा है, आपका खालीपन क्यों दूर नहीं हो रहा है, आपके हर वक्त आपका पीछा क्यों करते हैं, आपका फेल बात हर वक्त आपका पीछे क्यों करते हैं, आपका नाव इतना शून्य क्यों है, या आपकी जिंदगी इतना शून्य क्यों है। कई लोग मुझे इस प्रकार बताते हैं, पास्टर जी हमने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन हर वक्त हमारे जिंदगी में शून्यता है, कुछ भी बचत नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक बात बोलना चाहते हैं। शिमोन क्या काम किया इधर, उन्होंने अपने नाव यीशु मसीह को दे दिया है, लेकिन उन्होंने फिर से दुनिया की बातों की ओर उनके ध्यान है। क्या दुनिया की बात? उनके जाल, उसको धोना, कल के लिए तैयार करना। उसको मालूम नहीं उसके नाव पर कौन आया है। मैं इस वचन सुनने वाले आपसे भी कहते हैं, आप भी यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी देकर आज भी अपने मेहनतों में, अपने बलबूते में आप जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करते हो। मैं आपको बोलना चाहते, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सारे बोझ मुझ पर रखो। यदि आपका बोझ यीशु मसीह पर रखते हैं, यीशु मसीह आपके जिंदगी में कार्य करेंगे। यहां हम देख सकते हैं, नाव देने के बाद जाल को साफ करते हुए शिमोन बैठा है। यीशु मसीह उनसे बात करते हैं। हम वहां देख सकते हो कि 4वीं आयत में यीशु मसीह और शिमोन के साथ के बातचीत वहां हम देख सकते हैं। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। इस नाव के दूसरी एक बात, ये नाव को कहते गहरे में ले जाओ। गहरे में ले जाने के लिए क्यों कहते हैं? ये नाव अभी आधा किनारे में आधा पानी में है। नाव कहां रहना चाहिए? नाव पानी में रहने वाला एक चीज है कि ये वस्तु कभी किनारे पर या जमीन में चलाने वाला नहीं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप कई वक्त आपका परिस्थिति यही है, आधा दुनिया में आधा परमेश्वर में। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि अगर पूरी तरह आपका नाव पानी में है तो, यानी कि यदि पूरी तरह आपकी जिंदगी परमेश्वर पर है तो आपके जीवन में कुछ आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का शून्यता दूर हो सकते हैं। आपके जीवन का जो हारावट परमेश्वर दूर कर सकते हैं। देखो यीशु मसीह बोलते हैं कि नाव को गहरे की ओर ले जाओ। तब शिमोन ने क्या जवाब दिया? शिमोन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की। देखो गहराई की ओर ले जाओ, जाल डालो करके बोलते समय शिमोन ने वहां एक बात कहते हैं, हे स्वामी हमने रात भर मेहनत किया है और कुछ ना पकड़ा। ये कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूं। देखो अपना एक्सपीरियंस वो बोलते हैं, बीते दिनों में मैंने बहुत मेहनत किया। कई लोग इस प्रकार बोलते हैं, पास्टर जी बोलते हैं कि सिस्टर और ब्रदर आप प्रार्थना करो, तो बोलते बीते दिनों में हमने बहुत किया है पास्टर जी, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि वो बोलते हैं उसकी आधारित आप प्रार्थना करते हैं। यहां देखो शिमोन ने बोले रात पूरा हमने मेहनत किया, इसके मतलब उनका मेहनत यहां मान्य नहीं रखते हैं, उसके बाद यह मान्य नहीं रखते हैं। शिमोन को यीशु मसीह ने कहते हैं जरूर तू रात पूरा मेहनत किया है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बोलते हैं, इसके मतलब बीते दिनों में आपने प्रार्थना किया हुआ, बीते दिनों में बहुत कुछ कार्य किया होगा, लेकिन इस वचन के आधारित में आपको कहना चाहते हैं, इस वक्त यीशु मसीह जैसा बोलते हैं वैसे करते जाओ। इस वचन जैसा बोलते हैं वैसे करते जाओ। आप बहुत कुछ प्रार्थना करता होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है परमेश्वर की योजना के अनुसार है कि नहीं।
इधर देखो, परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह की बात को सुनकर उसने जाल बिछाने के लिए तैयार हो गया। इसके अर्थ यही होता है, यीशु मसीह का बात तो मानने के लिए तैयार हो गया। बात तो मानना हम कईयों से कई समय नहीं होता है। हम अपने मर्जी में परमेश्वर को पुकारते हैं। इन दिनों में परमेश्वर का लोग एक खिलौना बनाया हुआ है। जब आपके मर्जी है तब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपके मर्जी आप सब कुछ करते हैं, जब आपके मर्जी होता है तब अपना काम करते हैं। नो, परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का प्लान को समझो, परमेश्वर का योजना के समझो, परमेश्वर का बात पर आप आ जाओ, तभी आपके जिंदगी में बदलाव हो सकते हैं। इधर यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, तू रात पूरा मेहनत किया होगा। उन्होंने अपने बात, अपने कमजोरी की बात, अपने हार की बात शेयर करते हैं, बीते रात पूरा मैंने मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह उनसे बोलते हैं जाल डालो। उस पर क्या बात हुआ है आगे हम देख सकते हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। बहुत मछलियां घेर लाया, मतलब क्या हुआ? बीते दिनों का रात नहीं, आज के दिन, बीते हुए का अनुभव नहीं, आज यीशु मसीह आपके नाव पर है। आज यीशु मसीह उस नाव के अधिकारी है। यीशु मसीह भरपूरी की अनुभव है। यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष की बात है। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग लेके आने वाला है। यीशु मसीह बीते दिनों में आपके नाव के अंदर नहीं था, इसलिए आप खाली हुआ, इसलिए आपका हार हुआ, इसलिए आपके जीवन में कमजोर हुआ, इसलिए आप डर गया, इसलिए कई प्रकार की समस्या के अंदर फंस गया। लेकिन इस वचन के आधारित में आपको बोलना चाहते हैं, आज यीशु मसीह आपके नाव के अंदर है तो कई नष्ट हो गया हुआ, बीते दिनों में आपको नहीं मिला हुआ कई भलाई भी आपके जीवन में आ जाएंगे। इधर हम देख सकते हैं, वो जाल बिछाया, उसको सब कुछ मछलियां जितना था उतना उस जाल के अंदर भरने तक परमेश्वर ने कार्य किया है। वहां हम देख सकते, जरा पढ़िएगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। जब ऐसा किया बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उसके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, देखो हम देख सकते हैं, उसने यीशु मसीह का बात मानने के लिए तैयार हुआ, तब उसके नाव पर आशीष आया। तो केवल उस आशीष अपने लिए ही नहीं रखा, उस आशीष अपने भाइयों को भी उन्होंने बांटा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर का बात मानने की वजह से आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार आशीष हो सकते हैं। आपका पूरा परिवार के लोग इस खुशी में आनंद मनाएंगे। क्या बात लिखा है, उनके साथियों को भी बुलाया, अकेला नहीं। मैं आपको इस वचन के आधारित बोलना चाहते हैं, आपके जीवन में आने वाला आशीष खुद के लिए ही नहीं, आपका पूरे परिवार के अंदर आनंदित हो सकते हैं। हम प्रेरितों के काम की किताब के अंदर आते समय एक व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए कोशिश की। पौलुस और सीलास की प्रार्थना के द्वारा बंदी गिरह खुल गया, जंजीरें टूटकर गिर पड़ा। उसका पहरुए अपने आप को मारने के लिए कोशिश किया। तो वहां हम देख सकते हैं पौलुस और सीलास उनसे कहते, हम कहीं भी नहीं गया, हम इधर ही है, तू अपने आप को खत्म नहीं करना, अपने आप को नाश नहीं करना। तो वो उनसे पूछते हैं, मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उस व्यक्ति की हाल देखो, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसका घराना भी बच गया। मतलब वो केवल उद्धार केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं था, पूरा परिवार उस खुशी को मनाया। वैसे ही मैं बोलना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर देने वाला आशीष केवल आपके लिए नहीं, आपका पूरा परिवार उसके अंदर आनंदित हो सकते हैं। इधर देख सकते हैं, उस व्यक्ति दूसरों को भी वो बांटने के लिए शुरू हो गया, अपने भाई को भी आनंद हुआ। वहां हम देख सकते हैं यीशु मसीह उनसे क्या बात करते हैं। आगे आगे पढ़िएगा।
ये देखकर हाँ। सिमोन यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। देखो, इस देखते सीमोन पतरस ने क्या कहते हैं, ये देखकर सीमोन पतरस यीशु से पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इस बात तो देखो, अपने जीवन में एक परख लेके आया। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करते समय, यीशु मसीह आपके जीवन में आने के बाद आपके गलती को आपको महसूस हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर का उस पापमय स्वभाव दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आते हैं, आपके जिंदगी में बदलाव होते हैं। यहां इस व्यक्ति के अंदर भी यही बात हुआ। उसने यीशु मसीह के सामने अपने आप को बोल रहे कि मैं पापी मनुष्य है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है। बीते दिनों में हारा हुआ व्यक्ति था, बीते दिनों में सब कुछ नष्ट हो गया हुआ, शून्यता में रहा हुआ व्यक्ति, आज यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उनके शून्यता दूर हो गया, उसके हार आशीष में बदल गया, और यीशु मसीह के बात मानने की वजह से उसका नाव मछलियों से भर दिया, यानी कि ब्लेसिंग, आशीषों से भर दिया। आगे हम देख सकते, केवल उसी को ही नहीं, उसके साथी लोग भी आशीषित हुआ। आगे उनके जीवन भी बदल गया है। वो अपने आप का पाप का क्षमा मांगा, यीशु मसीह के सामने मन फिराया। यीशु मसीह उनसे आगे कहते हैं, हम वहां से हम आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा यीशु मसीह उनसे क्या बोलते हैं, क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। क्योंकि वो लोगों को इस बात को देख अचंभित हुआ। आगे, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो सिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। देखो, उनके जीवन में यीशु मसीह आने के बाद एक और बदलाव। आज तक तू मछुआरा होगा, आज तक तू इस बातों में जिंदगी गुजारता होगा, लेकिन आज से मैं तुम्हारा पोजीशन को चेंज कर रहा है। तू मछली पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। कैसा? तेरे जरिए कई लोग उद्धार पाएंगे, तेरे जरिए स्वर्ग राज्य की स्थापना हो जाएगा, तेरे जरिए कई लोग उद्धार पाएंगे, तेरे जरिए कई परिवार छुटकारा पाएगा। इस वचन सुनने वाला मेरे भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहते, आपका बदलावट से, आपकी जिंदगी बदलने से आपका देश में बदलाव हो सकते हैं, आपका परिवारों में बदलाव हो सकते हैं, आपका पड़ोसी में बदलाव हो सकते हैं, आपका मोहल्ले के अंदर बदलाव हो सकते हैं, आपका शहर में बदलाव हो सकते हैं। क्या आप यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है? देखो, उनके शून्यता दूर हो गया, उसके हार दूर हो गया। यीशु मसीह का बात मानने से उनके जीवन में आशीष आया। यीशु मसीह उनका जीवन में बड़े आशीष को लेकर आया। मिला हुआ आशीष दूसरे को बांटने के लिए तैयार हो गया, वो मन फिर गया। आगे हम देख सकते हैं, वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ दिया है, नाव छोड़ा, उसके जाल छोड़ा, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला है। देखो, एक व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव है। यीशु मसीह वैसे ही इस वचन के द्वारा आपको भी ढूंढ रहा है। यीशु मसीह जिन जगह में आप बैठा है, आपको भी इस वचन के अनुसार बुला रहा है। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आपका इस परिस्थिति बदल जाएंगे, इस शून्यता दूर हो जाएंगे, इस हार दूर हो जाएगा। इस हार बदलाकर परमेश्वर तुम्हें एक आशीष में बदलाना चाहते हैं। आज अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित करो, आपकी जिंदगी बदल जाए। परमेश्वर इस वचन की आधारित आपको आशीष करे। मैं आपसे फिर से बोलना चाहते हैं, यदि यीशु मसीह की बात मानने के लिए तैयार हो तो आपका शून्यता दूर हो जाएगा। यदि यीशु मसीह का बात सुनकर अपना जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार है, आपके जीवन में आशीष आएगा। यदि आपका बीते दिनों का जिंदगी छोड़ने के लिए आप तैयार है, आपको एक नया जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। ये बीते दिनों का हार को भूलकर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएंगे। आपकी जिंदगी में एक बदलाव, पोजीशन में बदलाव,
यदि सब कुछ छोड़कर उसका पीछे चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष करेंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं ये वचन आपके जीवन में बदलाव ले आएंगे। इस सिमोन पतरस के जिंदगी में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, वैसे आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं। इस वचन सुनकर यदि आप अपने जीवन को तैयार करते, यदि आपके जीवन प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, आपके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य होने वाला है। इस वचन के आधार प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त वचन सुना हुआ हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, जो वचन सुना है उनके जीवन में बदलाव हो। जो लोग यीशु मसीह के लिए जिंदगी समर्पित किया है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उनके जीवन में आज से लेकर एक बदलाव तू ले आए हैं। आज से लेकर उसका हरा हुआ परिस्थिति बदल कर उनके जीवन में एक आशीष तू लेके आए हैं। इन दिनों में परमेश्वर कई मेहनत में कई लोग कमाई वो कमाई नष्ट हो रहा है। इस वचन उनके जीवन में आशीष के कारण हो जाए। तेरे लिए उसने जिंदगी समर्पित करे। कई प्रकार हरावट को परमेश्वर तू आशीष में बदलाने वाले, इसलिए धन्यवाद। तो ऐसा कार्य किए सर धन्यवाद करते हैं। जितने लोग वचन को सुने हर एक व्यक्तियों को प्रभु तू आशीष करे। तेरे हाथ में पूरी तरह समर्पित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्तियों को मैं आशीष देते हैं। हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए प्रभु। तो ऐसा कार्य किए सर धन्यवाद। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।